हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है टावर मूवमेंट ने जाते जाते आपकी लाइफ में क्या सकारात्मक बदलाव किए हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं टावर मोमेंट ने जाते जाते आपके जीवन में क्या अच्छे सकारात्मक बदलाव किए हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द सोर्ड सेज ट्रैवलिंग। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर मुझे एक बात पता चल रही है कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बदलाव करने के लिए ही आया था। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों की कमियाँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही थी, कुछ चीज़ों की कमी है गाइस ऐसी, जो एक अधूरापन लाती है आपकी लाइफ में, या फिर एक अधूरा सा आपको महसूस होता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है ना। या कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि एक खुशी आपकी लाइफ में आने वाली होती है, उससे पहले जो होता है ना, आपकी लाइफ में कुछ सोर्सेस की आवश्यकता होती है ना। कुछ चीज़ों का कहते हैं ना, एक स्पेस बनाने की ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ने, हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ के ऐसे डिसीजन लिए हैं जहाँ पर आपको डेस्टिनी पर बहुत गुस्सा आया होगा कि कुदरत मतलब साथ कभी नहीं देती, किस्मत साथ कभी नहीं देती। क्योंकि यहाँ मुझे एक ऐसा ही बात लग रही है, ट्रैवलिंग का कार्ड आना नंबर 8, जो ये बात बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है गाइस। अब जैसे मैं यही नहीं कह सकती कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ का पहला टावर मोमेंट था, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों का एक कहते हैं ना कड़ियाँ का, मतलब कड़ियाँ, कि कोई एक स्थिति से आपको परेशानी उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, वहां से आप संभालने की कोशिश करो, और कोई दूसरी स्थिति में भी आपके वही प्रॉब्लम का चलना, मतलब प्रॉब्लम तो मिलना ही मिलना। अब ये प्रॉब्लम क्यों मिल रही है कि भाई एक जगह से मिलती है, दूसरी जगह से मिलती है, फिर अलग अलग जगह से, ये क्यों हो रहा है, ये कड़ियाँ क्यों जुड़ रही है। या फिर कोई एक इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आप किसी और इंसान को जानते भी नहीं हो, और वो इंसान भी, है ना, अनजान इंसान भी आपके साथ वैसा व्यवहार करता है, तो फिर आपके मन में डाउट होता है कि ये चीज़ें क्यों चल रही है आपके साथ, मतलब ये चीज़ क्यों हो रही है गाइस। हम हर किसी इंसान को बदल नहीं सकते, ये हमारी थिंक है। यहाँ पर डेस्टिनी क्या चाहती है कि आपके जीवन में आपको खुद को लेकर कुछ बदलाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, और उनको बदलना बहुत ज़रूरी था। अब जब उनमें चेंजेस आएंगे ना गाइस, तब आपकी लाइफ थोड़ी आसान होगी, और तब आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में जो बदलाव आएंगे, जो तरीके आपको सोचने के, सोर्सेस का मतलब यहाँ पर दिमाग में आपके आइडिया आए, कोई एंजल्स आपको आइडिया दे कि भाई अपने आपकी थिंक को चेंज करने के लिए, समझ रहे हो, यहाँ पर आपकी थिंक को बदला जा रहा है, आपके दृष्टिकोण को बदला जा रहा है अपनी लाइफ को लेकर। समझ रहे हो कि यहाँ पर डेस्टिनी ने ये जो सोचा है कि औरों को चेंज करने से अच्छा है आपको ही चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर डेस्टिनी ने आपके साथ, आपके लिए एक्शन लिया है। कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना कि ये टावर मोमेंट मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ का पहला टावर मोमेंट होगा, लेकिन ये कह सकती हूँ कि ये आपकी लाइफ का आखिरी टावर मोमेंट था, है ना। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये टावर मूवमेंट जो था ना, ये आपको कुछ सोर्सेस देने के लिए आया था। अब ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्यों बनी, आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, जो एक रुक गई थी गाइस एक ही जगह पर। जैसे मैं आपको एक बात कहूंगी, आप उसको समझना और नोटिस करना, क्या ये आपके साथ होती थी, क्योंकि अब नहीं होगी, है ना। जैसे आज आप जिस स्थिति में हो, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले उसी स्थिति में थे, है ना। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का आपका घटना बढ़ना ये तो रहा है, लेकिन स्थिति जो स्टेटस की बात कर लें, ठीक है, या फैमिली के इशू की बात कर लें,
कि लोगों का आपस में बातों पर सहमति होना या आपस में मेल-जोल अच्छा रहना, रेपो अच्छा रहना, उस मामले को देख लो। आज से 5 साल पहले और आज या 7 साल पहले और आज की स्थिति में वही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं गाइस, है ना? तो यहाँ पर चेंज चाहिए। चेंज क्यों चाहिए? कि वो परिस्थिति में आपको रहना नहीं है, उस स्थिति में रहना नहीं है, वरना ये तो पूरी लाइफ ही चलेगी, है ना? तो आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में, है ना, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी, ठीक? लेकिन अब ये दिमाग में रखना कि ये आपकी लाइफ का टावर मोमेंट जो था ना, ये लास्ट था। क्योंकि इसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ सोर्सेज अभी तक में आपकी लाइफ में आ चुके हैं जो आपको बदले। आपको हो सकता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ मिले या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ चुकी है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को आप पर कंट्रोल करने के लिए अधिकार देती है, एक फ्रीडम देती है ना? मतलब ये कह लो कि अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आप पर आन पड़ी है और आप उसे बहुत अच्छे से निभा सकते हो। और दूसरी बात कि आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं थे तो आप इंडिपेंडेंट भी बने हो या बनोगे, है ना? ये भी चीज़ आपके साथ होगी गाइस। जैसा कह रही हूँ ना कि 8 का कार्ड आना एक अबंडेंस की बात करता है, द सोर्सेस का कार्ड आना, यानी इस पैटर्न को आपकी लाइफ से ख़त्म करने के लिए कुछ सोर्सेस आपकी लाइफ में आएंगे जो अबंडेंस लेकर आएंगे। और अबंडेंस आती है एक अपॉर्चुनिटी से, एक मौके से, एक आइडिया से जो एंजल्स आपको बताएंगे, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब नंबर 888 ये नज़र आते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का मन किया होगा कि मुझे अब सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, या कैसे भी करके आपके कॉन्फिडेंस में एक इजाफा आपको देखने को मिला होगा गाइस। और ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस आपका पहले टूटा बिखरा हुआ सा था, अब आप खुद उसे समेटने की कोशिश करते हो। डेस्टिनी यही तो चाहते थे। और ये टावर मोमेंट भी जाते जाते आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर गया है गाइस। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो सालों से, जैसा मैंने कहा ना कि कोई प्रॉब्लम आपकी अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, सालों से थी, जो अलग अलग लोगों के रूप में आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, उसका अंत हुआ है गाइस। ये सबसे बड़ा आपकी लाइफ का पॉजिटिव बदलाव ही ये टावर मोमेंट लेकर आया है, जिसमें बहुत भुगते हो, बहुत परेशान हुए हो, लेकिन इस ये जाते जाते आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से निकाल कर ले गया है। अब जैसे जैसे आपका समय और बेहतर होता जाएगा, चीज़ों में सुधार होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप इस चीज़ को महसूस करोगे गाइस कि वाकई में ये परिस्थिति ऐसी बनी बुरी, लेकिन ये बुरी परिस्थिति ने बुरी परिस्थितियों को निकाल दिया लाइफ से, और वो भी जड़ से। कितनी अच्छी थिंक है, कितना अच्छा मैसेज आया आपको लेकर। मतलब अब आप ये कह सकते हो कि आगे का जो जर्नी है आपकी, वो अब आसान रहेगी, वो सुखद रहेगी, उसमें परेशानी नहीं आएगी। और ये तो कन्फर्मेशन मालिक ने पहले ही दे दिया कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ का आखिरी टावर मोमेंट था। अब आपकी इमेज को लेकर कोई भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके काम को लेकर कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हर एक मामले में आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अबंडेंस का कार्ड आना मतलब क्या है कि अब रुकावटें, बाधाओं का अंत होना, ठीक है? और 8 की एनर्जी जो है ना वो एक अनंत की बात करती है। और अनंत मीन्स कोई खुशी आपको मिलेगी ना, ये कुछ समय के लिए नहीं, ये एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी जो लाइफ टाइम के लिए होगी गाइस। यानी अब अगर सक्सेस में मिलेगी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होगी, अगर कोई खुशी भी मिलेगी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होगी, है ना? ये भी चीज़ है। कॉन्फिडेंस में इजाफा किया है, कहा ना मैंने कि कहाँ आपका मनोबल टूटा हुआ था। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान के पास कोई सोर्स ही नहीं है, जैसे टावर मूवमेंट की बात कर रही हूँ कि उस टाइम में आपकी सिचुएशन में क्या, आपके साथ क्या चल रहा था, कि हो सकता है कि आपको हेल्प ही नहीं मिल रही थी और आपको सब कुछ खुद करना पड़ रहा था। काफ़ी सारी हो सकती है परिस्थिति आपकी लाइफ की ऐसी बनी होगी जहाँ पर सब कुछ आपके लिए नया था, नए पाथ पर चलना, नए रास्ते को अपनाना, लेकिन फिर भी आपने किया। वो आपने नहीं किया गाइस, वो मालिक ने आपका हाथ पकड़ा और आप सिर्फ उनके बताए रास्ते पर चले हो। और यही आपकी समझदारी काम आई गाइस, कि डेस्टिनी ने मेरी लाइफ में जो परिवर्तन किए मैं उनको एक्सेप्ट करूं, है ना? मुझे इस चक्र को तोड़ना है, इस पैटर्न को तोड़ना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वो चीज़ आपके काम कर गई गाइस। जब हम डेस्टिनी पर यकीन करते हैं, मालिक पर यकीन करते हैं ना, तब वो हमें बेस्ट जगह पर ही ले जाते हैं गाइस। जितना हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, उससे बहुत बेस्ट मालिक हमारे बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े ना, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब आपके लिए कोई भी नया काम करना उतना मुश्किल नहीं है।
कर लोगे, देखना आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कितना अच्छा है। अगर अभी पता नहीं है ना, तो कुछ करने की चेष्टा मन में आती है ना, करके देखो, आपको खुद आभास होगा कि अरे मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल इतना अच्छा कैसे हो गया। यहाँ पर सन की एनर्जी आना, यहाँ पर कंडीशनिंग की एनर्जी आना, बिल्कुल कंडीशनिंग कर दी गई है गाइस। अब आप में वो भोलापन नहीं है, मासूमियत नहीं है कि हर कोई ठग कर चला जाए आपको या बोलकर चला जाए आपको। इवन मैं कह दूं कि आपके लिए मालिक ने ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप एक लॉयल वाली एनर्जी में आ जाओ। माफ करना, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई इंसान होता है ना, वो खुद को बिल्कुल बकरी जैसा समझता है, या बिल्कुल ऐसा कि मतलब कोई भी हावी हो सकता है, कोई भी परेशान करके चला जा सकता है, कोई भी मिसयूज कर सकता है, या वो मतलब कैपेबल नहीं है उतने। लेकिन लॉयन वाली एनर्जी क्या कहती है कि मेरी में तो लीडरशिप क्वालिटी है भाई, मैं तो टीम को लेकर भी चल सकता हूँ, कैसी भी परिस्थितियां हो उसका सामना कर सकता हूँ, है ना। डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है किसी परिस्थिति से, मुझे तो अपनी यात्रा पर चलना है। वो वाला कॉन्फिडेंस, और वो वाकई में आप में था, है ना। लेकिन परिस्थितियां बनती है, जैसे होता है ना कि सूर्य के सामने बादल का आना, कब तक रहते हैं बादल, हमेशा के लिए नहीं रहता ना। तो ये वाले दहाड़ जो है ना अपने कॉन्फिडेंस की, ये अब आप लगाओगे देखना। आपके लिए लाइफ बहुत आसान है गाइस। सोर्सेस बहुत अच्छे आएंगे आपकी लाइफ को और आसान करने के लिए। अनंत ब्लेसिंग है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। अब आपके मुंह से यही नहीं निकलेगा कि कुदरत मेरी परीक्षा लेते हैं या साथ नहीं देते। साथ देखना मालिक का आपको कितना मिलता है ना। अच्छे कर्मों में लगे हो, अच्छे कर्मों में लगे रहना गाइस। मैं क्या कहती हूँ कि हमेशा अपनी मेहनत पर और अपने अच्छे कर्मों पर बिलीव रखना। अगर इन दो चीज़ों में आप एकदम ईमानदार हो, तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसी भी विकट परिस्थितियाँ, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे पार जो है मालिक करवा देंगे। ठीक है ना मेरे शेर। मेरे शेर में शेर वाली एनर्जी है, तो वही याद रखना मेरे योद्धा। ठीक है ना। द क्रिएटर। ओके, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आप में है, बहुत अच्छी समझ आप में है, बुद्धि बहुत अच्छी है। कभी भी आपको दुविधाएं होती थी ना, जैसे मैं एक बात बता दूं, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने से पहले आपके साथ एक चीज चलती थी। कोई भी मामला हो, हर मामले में दुविधा दुविधा दुविधा। अपने निर्णय से ज्यादा और लोगों के फैसलों पर ज्यादा क्या कहते हैं ना, ट्रस्ट होना, है ना। कि भाई कोई और इंसान अगर मेरी बात के बारे में अगर सहमति देते तो ठीक, अगर वो थोड़ा ना नुकुर करते हैं ना, तो आपका भी अपने पर से मनोबल टूटने लगता था। ऐसा क्यों। इवन देखो, मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, ये भी काफी सारे व्यूवर्स पर लागू होती है, कि औरों के नजरिए से खुद को देखना, ये क्यों करना। देखो, मालिक ने आपको सुंदरता दी है, हाँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आपको हो मतलब जलन करने वाले, या अच्छा नहीं सोचने वाले, या कॉन्फिडेंस को लूज करने वाले हर कहीं होते हैं, है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपको कहा होगा कि आपके नैन नक्श अच्छे नहीं है, या आप अच्छे नहीं दिखते भी, ऐसा कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए। तो आप मतलब उनकी बातों को अपने ऊपर बहुत हावी होने देते थे, अपने नजरिए से खुद को नहीं देखते थे। लोगों के नजरिए से खुद को देखना, खुद का आकलन करना, ये चीज, ये केवल मैंने एक एग्जांपल दिया है ना। इस बात को समझना, इसकी डीप मीनिंग को समझना, कि लोगों के नजरिए से खुद की जीवन का जो है ना आकलन करना, मूल्यांकन करना, ये अच्छी बात थोड़े ना है गाइस। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि कोई हमें कठपुतली बनाकर नचा रहा और हम नाच रहे हैं। ये कब तक चलेगा। अपनी लाइफ के राजा, शेर क्या होता है, अपनी लाइफ का राजा जो होता है ना, वो खुद होता है। तो ये टावर मूवमेंट से पहले आप में एक कॉन्फिडेंस का लूज होना, एक तो ये था। दूसरा, आप में दुविधाएं बहुत रहती थी, कोई एक बात को चुनना आपके लिए बहुत मुश्किल होता था। नेगेटिविटी आप पर बहुत ज़्यादा हावी रहती थी, सकारात्मकता कम। इवन अपने बारे में बोलने में भी आपने बहुतों बार ऐसी चीज़ें बोली होगी अपने बारे में जो बिल्कुल नहीं आपको बोलनी चाहिए थी। उनमें से कुछ चीज़ें आपने फलीभूत होते हुए भी देखी है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा आपका, गुस्से के मामले में लोन वाली एनर्जी आ जाती है, कॉन्फिडेंस के मामले में कहाँ चली जाती है। गलत है ना, बिल्कुल गलत है। अब आपकी दुविधाएं दूर होगी, आपका गुस्सा जो है ना वो शांत होगा। कहाँ किस सिचुएशन में मुझे गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, किन लोगों पर करना है, किन लोगों पर नहीं करना है, कौन इंसान मेरे लिए सही है, कौन गलत है, मुझे मेरी लाइफ में किस मामले में क्या डिसीजन लेना है, और डिसीजन ले लिया उसे सही साबित कैसे करना है, ये वाला कॉन्फिडेंस आएगा आप में। देख लेना। और ये कहीं हद तक, अभी मैं आपको कहूँ
कि अगर आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि थोड़े चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल मुझ में बढ़ा है, तो ये जो चीज़ें मैंने कही है ना, इसको नोटिस करना, ये आपके साथ होने लग चुकी है गाइस। ये बिल्कुल मजाक नहीं है। मैं जब कभी भी कहती हूँ ना कि अपना मूल्यांकन करना, ये समझ लेना गाइस कि मतलब डेस्टिनी आपको खुद से रूबरू करवाने के लिए, अपनी ऊर्जा से रूबरू करवाने के लिए एक मैसेज किसी को जरिया बनाकर पहुंचा रहे हैं। तो बहुत अच्छे क्रिएटर हो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानो। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में बिगाड़ा करने के लिए नहीं आया है, आपकी लाइफ को संवारने के लिए आया है। और ये परिस्थितियाँ, ये कुछ समय जब आपकी लाइफ का निकल जाएगा ना, तब ये बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि एक बात कहूँ मैं आपको, आपकी एज चाहे कितनी भी निकली होगी अभी तक में, है ना, लेकिन ये समझ लो कि आपकी लाइफ की शुरुआत जो है ना, ये अब हुई है। अब ये मैंने क्यों कहा, लाइफ को कैसे जीते हैं अब आप समझोगे गाइस। एक मोटिवेशन आपको किस तरीके का मिलता है, ये देखना आप। मालिक की रहमत बनती है। अब आप कहोगे कुदरत मेरा सपोर्ट करती है, मालिक मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी किस्मत मेरा सपोर्ट करती है, ये देखना। शेयरिंग, खुशियाँ इतनी मिलेगी, या जो भी खुशी मिलेगी ना, आप बहुत शेयर करोगे, देखना। सेलिब्रेशन बहुत करोगे आप। अभी हो सकता है बहुत कम सेलिब्रेशन करते हो, या लोगों के साथ आना जाना नहीं है, घुलना मिलना उतना नहीं है, ठीक है, या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि मतलब आपको लगता ही नहीं है कि लाइफ में क्या खुशी आ रही है जो जिसका सेलिब्रेशन किया जाए। लेकिन अब आपकी लाइफ में खुशियों के सोर्सेस आएंगे, है ना, वहाँ पर आपको सेलिब्रेशन करने के मौके जो है ना, बहुतों मिलेंगे गाइस। तो अपनी खुशी को शेयर करना, एंजॉय करना, अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, देखना। उजाला आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये अंधेरे से बाहर आ गए, यहाँ पर सन की एनर्जी आई, यानी रोशनी का आपकी लाइफ में होना मीन्स प्रॉब्लम का खत्म होना। यहाँ पर फिर से देखो मोमबत्ती जल रही है, मीन्स क्या है कि रोशनी आपकी लाइफ में आई है। मीन्स क्या, यहाँ पर फ्लावर्स है और फ्रूट्स है, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आना, आपके चेहरे में आकर्षण आना गाइस। अपना चेहरा देखो। सच कहूँ ना कि अगर आपको जानना है कि मेरी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम है या ख़त्म हो गई है, तो इसका सबसे अच्छा कहते हैं ना, एक जैसे टेम्परेचर नापते हैं ना, वैसे वैसे मैं एक बात बताऊँ, आप अपना चेहरा देखो। अगर आपके चेहरे में ग्लो आने लगे, एक आकर्षण का भाव आने लगे ना, तब समझ लेना गाइस कि आगे आपकी लाइफ में आपकी किस्मत आपका साथ देने लगी है, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है तो है ना, ये देखना। बहुत खुश रहोगे, देखो मन से खुश रहने वाला इंसान लग रहे हो। मैंने कहा ना कि अब आपको आपकी लाइफ तो अब शुरू होगी, क्योंकि कभी दिल से जिए ही नहीं, है ना, जिए ही नहीं। अब जीना किसे कहते हैं वो आपको आएगा समझ में। अब चुनौतियाँ चुनौतियाँ ही नहीं लगने वाली, चैलेंजेस क्या चैलेंजेस, मेरे लिए सब आसान है, सब कुछ मालिक पर ट्रस्ट है कि वो ठीक कर देते हैं मेरी लाइफ में, है ना। वो मालिक पर उतना विश्वास बनेगा आपका, उतना ट्रस्ट होगा। नो थिंगनेस, अब तो ज़रूरत ही नहीं है ओवर थिंकिंग करने की, ज़्यादा सोच विचार करने की, या परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। खुश रहने की ज़रूरत है गाइस, है ना। यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया कि एकदम कहता ना कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। यहाँ पर इसके ऊपर सोर्सेस के कार्ड कि इसको बढ़ने के लिए, आपकी सोच को अच्छा करने के लिए, आपकी लाइफ की खुशियाँ आपको देने के लिए, ठीक है, जहाँ आप सेलिब्रेशन करो, उसके सोर्सेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो बिल्कुल सोच विचार ज़्यादा ना करो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करो। कुछ भी चीज़ें जो बिगड़ी या कुछ बुरा भोगना पड़ा आपको, किसी ने कुछ गलत कहा, कुछ भी नहीं सोचना गाइस। ये समझना कि जिन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपके लिए किक का काम कर गया, है ना, आपको अपनी एनर्जी में लेकर आ गया। अगर ये तकलीफ ना मिली होती तो आप अपनी एनर्जी में नहीं आते। आप क्रिएटर हो, ये आपको समझ में नहीं आता, ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में नहीं आता, है ना। कभी कभी तूफान जो होते हैं ना, वो बिगाड़ने के लिए नहीं आते, वो नेगेटिविटी को हमारी लाइफ से निकालने के लिए आते हैं। तो कोई तूफान आपकी लाइफ में ऐसा आया जिससे आपकी लाइफ की नेगेटिविटी निकली है, नेगेटिविटी निकली है। अब एक बात कहूँ, नोटिस करना कि जब भी ये बुरी परिस्थिति बनी है आपकी लाइफ से, हो सकता है कुछ लोगों का निकलना हुआ है, ठीक है, या कुछ लोगों से एक बहुत गहरा डिस्टेंस हुआ है, जहाँ पर अब ये हाल है कि मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाना, रिश्तों में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाना। ये मैं घर परिवार की बात नहीं कर रही, हो सकता है कि बाहर के कोई इंसान हो, जहाँ पर एक आपका किसी के साथ डिस्टेंस का गहरा मेंटेन हो जाना, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे
जो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ में आए कि ये इंसान मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, है ना? और उन लोगों का आपकी लाइफ से निकलना, और जैसे-जैसे चीज़ें ठीक होने लगी, माहौल ठीक होने लगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, वैसे-वैसे हो सकता है कि कुछ रिश्तों को लेकर रिकवरी हुई, कुछ गलतफ़हमियाँ दूर हुई, वापस से कहते हैं ना कि रिश्तों में मधुरता आने स्टार्ट हो गई। तो ये वही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे गाइस, जो आपके अपने हैं, जो आपको लेकर एक निस्वार्थ भाव रखते हैं, या आप जिनके लिए निस्वार्थ भाव रखते हो, या कहीं न कहीं दिल से लगाव जिनसे है ना, वही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे। और ये क्यों? क्योंकि आपको तकलीफ़ ना भोगनी पड़े, है ना? ये चीज़ आप खुद भी एक्सेप्ट करोगे गाइस कि ये जो कुछ भी हुआ मालिक ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत सही किया है ना जी? पॉसिबिलिटीज़, कुछ चीज़ों को लेकर आपको संभावनाएँ कम लग रही है। जैसे हो सकता है कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, उससे पहले आपको कुछ काम को लेकर, अपना पर्सनल लाइफ को लेकर कोई खुशी हो सकती है, कोई काम हो सकता है जिसको लेकर आपको लग रहा था कि अब तो ये इम्पॉसिबल है, ये तो इस जन्म में कभी भी नहीं बन सकता। कभी कुछ भी इसमें ग्रोथ नहीं हो सकती, कुछ भी ये काम बन नहीं सकता, या कुछ नेगेटिव थिंक इतनी, जैसे कहते हैं ना कि 100% 1% भी उसमें एक सकारात्मक भाव नहीं रहना। तो हो सकता है कि कोई खुशी हो, कोई काम हो आपका, जिसमें आपकी सोच जो है बिल्कुल नेगेटिव हो गई कि अब ये भविष्य में कभी भी नहीं बनेगा, ये इम्पॉसिबल है, या ये खुशी आपको नहीं मिलेगी। ये टावर मोमेंट ने जाते जाते आपकी लाइफ में ये खुशी आपको दी है, इसकी दस्तक आपकी लाइफ में हो चुकी है गाइस। शायद आपको भनक ना है, लेकिन ये खुशी आपको मिल चुकी है, और ये इस वजह से मिली क्योंकि इसका तरीका यही था गाइस, ताकि ये खुशी आपको मिल भी जाए, और इसको आप सेफ भी रख सको, है ना? मतलब ये खुशी आपकी लाइफ में एंटर होने का तरीका ही यही था। ये आपको खुशी भी दे जाए, आपको हील भी कर जाए, है ना? कहीं न कहीं इस विकट परिस्थिति से आपको निपटाने में या बाहर निकालने में, ये जो भी खुशी आपको मिली है, चाहे भले अभी आपको उतनी भनक नहीं है कि ये आपके हक की या आपकी किस्मत की, भाग्य की खुशी है, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा गाइस, है ना? कि कोई प्रॉब्लम निकली लेकिन मुझे ये खुशी देकर गई है। और ये जो भी चीज़ अच्छी आपकी लाइफ में हुई है, चाहे कोई काम आपको मिला है, कोई जॉब मिली है, या कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में हो, या कोई मित्र बने, है ना? ठीक है? ये देखो, ये आपको हील करने के लिए हुए हैं, या हील करने के लिए मिले हैं, है ना जी? तो ये आपकी लाइफ को आसान करेंगे। करेज, और उसके ऊपर कंडीशनिंग का कार्ड आया है, OMG। साहस बहुत अच्छा मिला है आपको। अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। मैं एक बात बताऊं कि ये टावर मोमेंट जाते जाते आप में रात और दिन का अंतर कर गया गाइस। एक चीज को नोटिस करना, अगर समझ में ना आए मेरी बात, अभी आपका जो व्यवहार है, या आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, या आपका जो भी क्षमताएं हैं ना, अभी के आपके व्यवहार में, और आज से 2 साल पहले के व्यवहार में कितना फ़र्क है आप में। इवन मैं सबसे पहले आपके सास की बात करूँ, उसमें कितना फ़र्क है, आपके लोगों से बातचीत करने के तरीकों में कितना फ़र्क है, ये देखो। अगर उसमें मैच्योरिटी आपको देखने को मिलती है, तो मान कर चलो गाइस कि एकदम बिल्कुल सही राह पर हो, और मालिक देखो आपकी लाइफ में क्या क्या चमत्कार करते हैं, आपको लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। परेशान मत होना गाइस, बिल्कुल परेशान मत होना। यहाँ पर आपकी लाइफ की बागडोर जो कहता है ना, वो मालिक के हाथों में है। क्योंकि कुछ चीज़ें, भले आपने देखो साहस रखा है, लेकिन आपको भी पता है कि आपकी जर्नी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आपके कंट्रोल से बाहर थी, जहाँ आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे गाइस, है ना? तो वहाँ पर आपने जो भी मालिक पर ट्रस्ट रखा ना, वो ट्रस्ट आपको जिता रहा है, और ये साहस आप में लेकर आ रहा है। गाइडेंस, कंपैरिजन, इंटेग्रेशन। ओके, आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में हुई है गाइस। जैसा मैंने बताया ना कि आपके साथ एक चीज़ ऐसी रही होगी कि या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है, या फिर गुस्सा ही नहीं आना, और ये बिल्कुल उल्टी चीज़ थी। उल्टी कैसे? कि जहाँ, जैसे एक होता ना कि भाई इस सिचुएशन में आपको गुस्सा आना चाहिए, वो वहाँ पर ज़रूरी भी होता है। तो आपके साथ यही भाव रहा होगा
कि आप लाइफ में चीज़ें बहसबाजी पर ना उतर आए, है ना? या फिर वो और ज़्यादा बुरी ना हो जाए, या फिर उनसे आप बहसबाजी करना पसंद नहीं करते, तो आपने क्या करा कि लेट गो करने की कोशिश की, या हो सकता है इग्नोर करने की कोशिश की, वहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाया। जबकि हकीकत क्या है, आपको भी पता है, कुछ समय बाद में आपको पता चला होगा कि आपको वहाँ उस जगह पर गुस्सा करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ हुई नहीं आपके साथ। जहाँ गुस्सा करना था वहाँ किया नहीं, और जहाँ नहीं करना था वहाँ किया आपने, है ना? ये चीज़ हो गई उल्टी गाइस। लेकिन अब इस चीज़ में एक बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ कि इन चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा, है ना? डेस्टिनी आपको समझाएगी, और यही समझ आप में विकसित की गई है, यही विज़डम आपको दी गई है, यही गाइडेंस आपको मिली होगी गाइस कहीं न कहीं, कि कहाँ आपको गुस्सा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किस पर करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, है ना? या खुद ने अपना मूल्यांकन किया और ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है ना? दूसरा, अपनी किस्मत का कंपैरिज़न किसी से मत करना। क्योंकि आप अपना कंपैरिजन तो हर किसी से नहीं करते, ये मुझे पता है, बट अपनी किस्मत का करते हो, जो बहुत गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात है। देखो, क्या पता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, किसी और से बहुत ज़्यादा लिखा होगा। ऐसे में खुद के मन में किसी और के लिए ये फील करवाना कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये तो गलत ही है ना गाइस। अपनी किस्मत की तुलना किसी से नहीं करते। यहाँ पर क्या है, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना, कि सौम्यता भी और गुस्सा भी, जितना ज़रूरत हो उतना, ठीक है? एक करुणा वाला भाव भी, और साथ में कुछ भी करने की क्षमता या कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ें साथ में मिलती है ना, तब सक्सेस का लाइफ में आना बनता है, डेफ़िनेटली होता है। आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो है ना, ये बड़ी बैलेंस में आ रही है गाइस। आपको चीज़ों को समझना, लोगों को समझना, परिस्थितियों को समझना, फैसला लेना, ये सब बहुत आसान होगा। और अपने अंदर भी कोई क्षमताएँ हैं ना, उनको भी कैसे समझना है, कैसे काम में लेना है, सब चीज़ों का ज्ञान होना गाइस। यहाँ पर एक बात बताऊँ गाइस, यहाँ आप अपने फ्रेंड बनने वाले हो, अपने मित्र बनने वाले हो। आपको मित्र की आवश्यकता है, और आपका सच्चा मित्र आप खुद हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी से आपका मिलना हो रहा है। आप खुद को ही माफ़ कर रहे हो, खुद से माफ़ी माँग रहे हो, है ना? समझ में आया? कितना डीप मैसेज। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, है ना? फाइटर हो, और फाइटर बनकर ही रहना मेरे योद्धा, ठीक है ना? अब कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना जी? तो ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुतों बदलाव लेकर आया गाइस, बहुतों चेंजेस लेकर आया है, और बड़े सकारात्मक चेंजेस हुए हैं। ये जब कुछ समय और निकलेगा ना आपकी लाइफ का, जब चीज़ों में और ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहती हूँ ना कि रात निकल जाती है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, 3 और 5 बजे के बीच का, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और उस टाइम अगर हम उठते हैं और टाइम नहीं देखते ना, तो हमें लगता है कि रात ही है, लेकिन वो रात नहीं होती, मॉर्निंग ही होती है ना। लेकिन हमें पता नहीं होता, बस बिल्कुल वैसे ही आपके साथ सिचुएशन चल रही है। कुछ कुछ प्रॉब्लम का अंत आपकी लाइफ से हो गया है, कुछ चीज़ों में बदलाव आपको लेकर हो चुका है, वहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो। और ये जब थोड़ा और टाइम निकल जाएगा ना गाइस, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है, मेरे तो बहुत बेस्ट करने के लिए, बहुत हित करने के लिए हुआ है, ठीक है ना जी? द गार्डन एंड द गेट। देखो, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल इतना टूटा हुआ था कि आप एक बाउंड्री से, जोन से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आप में वो साहस नहीं था। आपका कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उस कॉन्फिडेंस में इजाफा जो है, या एक किक जो है ना, ये टावर मूवमेंट के बाद ही मिली है आपको। यहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि हो सकता है कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी का आप पर आना, कुछ काम का बर्डन होना, कुछ ना कुछ ऐसी, या कोई बात का आपको चुभना, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि गाइस कि आपको एक लाइफ में किक देने के लिए कुछ बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये चीज़ आपको एक फाइटर बना गई गाइस, आपकी लाइफ का कंट्रोल आप पर लेकर आई, और साथ में आपके मन में ये आना कि मुझे तो किसी के साथ बदले के भाव नहीं रखने, किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
तो ये चीज़ भी हुई है आपके साथ, अच्छे समझ आप में आई है, एक विजडम आप में आई है। बहुत अच्छा, मतलब एक माइंड जो है ना वो आपका न्यूट्रल हुआ है गाइस, एक शून्य की स्थिति में आए हो आप, जहां पर ना तो मेरी कोई ज्यादा इच्छा और ना किसी से बैर, ना मेरा कोई मित्र, ना किसी से बैर, और ना मेरे मन में कोई बहुत बड़ी लालसा या कोई इच्छा है ना। मतलब आपको खोने का डर खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ की, जो एक आपका दिल धड़कता रहता था हर वक्त कुछ ना कुछ खोने के डर से, वो खोने का डर आपका खत्म हो गया। ये देखो, आपको ऐसा फाइटर बनाया गाइस। डोर टू वैल्यू आपको अबंडेंस देने के लिए, जैसा 8 नंबर का कार्ड आया है ये ट्रैवलिंग का, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, धन माल की व्यवस्था आपकी लाइफ में होगी, आपको स्टेबल करने के लिए ये परिस्थितियां बनेगा। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐसी आ रही थी जिसे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि जोन से बाहर नहीं जाना पहले तो ये। दूसरा हो सकता है कि किसी के साथ अटैचमेंट आपका इतना गहरा हो जाना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो बेड़ियों का काम करता है गाइस। यहाँ कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ की ऐसी होगी जो बेड़ियों का काम कर रही थी, उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी था, और ये टावर मूवमेंट जाते जाते उस कड़ियों को तोड़ा है। नेगेटिविटी की कड़ियाँ जो है ना उनको तोड़ा है ना, ताकि कोई ऑफर आए, अपॉर्चुनिटी आए और आप में कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, मुझे तो कुछ करना ही करना है, अब मुझे लोगों की सुननी नहीं है। और आपने वो काम किया और आपको उसमें सक्सेस मिली। या अब आप कोई काम करोगे और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ट्रस्ट रखना, ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। बिल्कुल चिंता मत करना। अगर कोई बुरी थिंक आती है, ओवर थिंकिंग होती है, या फिर नेगेटिव भाव आते हैं, या कोई नए काम की शुरुआत करते हो, तो अपने रूम में नंबर 33 लिख देना। आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा एंजल्स का, ठीक है। ओवर थिंकिंग भी नहीं आएगी। गाइस आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है, आप में बहुत बदलाव होंगे गाइस, आपके व्यवहार में, आपके आपको जो मॉरल मिले हैं ना उसका आप कितना उचित उपयोग करके लाइफ में आगे बढ़ते हो, अपने अनुभवों को काम में लेकर आगे बढ़ते हो ना, ये देखो गाइस आपकी लाइफ का कंट्रोल आप पर आ जाएगा। सच में बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही चल रहे हो। और साथ में 2 की एनर्जी आना, यानी बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना है। और यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है, नोटिस करो गाइस। नंबर 333 और 2222 जो है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं। या अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपको अर्धनारीश्वर स्त्रोत जो है ये सुनना पसंद आ रहा है। अर्धनारीश्वर की फोटो जो है ना, ये आप बहुत देखते हो या देख रहे हो। तो भगवान शिव शक्ति की कृपा जो है आप पर बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है ना। शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो गाइस, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है। आप कहते हैं ना कि कुछ भी दुविधा कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं रहेगा, फैसले लेना सब कुछ आसान हो जाएगा। अब आप बाहर लोगों से जाकर अपने बारे में राय नहीं मांगोगे, उल्टा एक दिमाग में सोच आएगी कि अगर मुझे कोई भी काम करना है ना, गुपचुप तरीके से करूँ, सक्सेस मिलने के बाद में ही मैं लोगों को और बताऊं, पहले नहीं बताना। एक वो मासूमियत थी ना कि कोई भी खुशी मिले फटाक जाकर लोगों को बताना कि मुझे ये खुशी मिली, मुझे ये खुशी मिली, अब वो नहीं है। अब एक दिमाग में मैच्योरिटी कि जरूरी थोड़े ना है कि मेरी खुशी से हर कोई खुश हो जाए। हाँ, सक्सेस पाने के बाद में एक सेलिब्रेशन बनता है, जो ये भी कार्ड कहता है ना जी। हीलर ऑफ द ईचस, ये भी एनर्जी की बात करते हैं गाइस। आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला, जो आपके हार्ट की हीलिंग करे। आपका यहाँ पर दिल जो है ना वो खुश होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा गाइस। सच में, मतलब आप खुद कहोगे कि बहुत रूपांतरण हुआ है मेरे दिखने में, मेरे काम करने के तरीकों में, मेरे बोलने के तरीकों में, मेरे व्यवहार में, दूसरे लोगों के साथ मेरा व्यवहार रखने में, उन सब आदतों में मेरे बदलाव हुआ। और कुछ नेगेटिव आदत थी मुझ में, वो सारी नेगेटिव आदत भी निकल रही है, एक एक करके, एक एक करके। मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 बुरी आदतें आपकी ऐसी है जो आपने बिल्कुल उनको निकाला है अपनी लाइफ से, और ये आपके लिए ना शाबाशी का काम बना रही है। मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सब व्यूवर्स के लिए अलग अलग होगी। कोई एक बुरी आदत का त्याग किया है आपने, और थैंक यू सो मच। ये आपकी लाइफ में बहुत खुशी लेकर आएगी गाइस, देखना, क्योंकि यहीं ऐसा आपके लाइफ में है ना सकारात्मकता आने स्टार्ट हो गई। एक आपने वो दरवाजा ओपन कर लिया है। कभी कभी क्या होता है, हमारी आदतें जो होती है ना वो रोड़ा डालने का काम करती है, और आपने उस चीज को ही अपनी लाइफ से हटा दिया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। बहुत बहुत बढ़िया बात गाइस। 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल,
मन की शांति और सुकून का मिलना, क्योंकि एनर्जी बैलेंस में आना, तो गुस्सा नहीं होना लोगों पर, कहते हैं ना अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना बेवजह के लोग जो हमें लगता है कि हमारा अच्छा नहीं सोचते, वहाँ पर हम अपनी एनर्जी को भी वेस्ट ना करें। इन चीज़ की समझ आना, बुद्धि है ना, इवन चतुराई है ना, चतुराई का मतलब समझते हो कि हमें किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों की समझ आना बहुत बड़ी बात होती है गाइस, है ना। कि बोलापन कहाँ रखना है, तर्क कहाँ काम में लेना, बुद्धि कहाँ पर लेनी है, काम में लेनी है, दिल कहाँ पर काम में लेना, इन चीज़ों का एकदम कहता ना कि समझ आप में आ जाना। और आपका एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। आप कोई पाठ करते हो, हनुमान चालीसा हो सकता है आप करते हो, या फिर गीता का पाठ हो सकता है, बाइबल हो सकता है, कुरान हो सकता है, कुछ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गाइस, अपने मन को खुश करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। बहुत अच्छा है, उसको कंटिन्यू में रखना, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ लाने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। मेन होल्डिंग अ हार्ट, 6 चक्र आर्कएंजल मेटरॉन। ओके, साहस का बढ़ना, साहस का परचम देना अपना जीत के झंडे गाड़ कर आना कि अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, अब मुझे कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती। सब बाउंड्रियों को आपने तोड़ दिया गाइस, खोने का डर ही नहीं है, बाउंड्रियों को तोड़ दिया, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो टावर मूवमेंट ने आपकी लाइफ में बहुतों बदलाव किए हैं, बहुतों सकारात्मक बदलाव किए, कुछ परेशानियों को जड़ से निकाला है आपकी लाइफ से, और खुशियों के दरवाजे आपकी लाइफ में ओपन किए हैं। तो इन सबको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो गाइस, और जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, वो जैसे मालिक की इच्छा से हो रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा, सकारात्मकता ही सकारात्मकता आएगी, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।